आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। CNBC आवाज इबेक्स कैश स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और कमोडिटी कॉल में सबसे पहले देखेंगे इस वक्त का एक्शन, जहां पर हमने सोने चांदी में लगातार बढ़त आते हुए देखी है। चांदी स्पेशली यहां पर आउट परफॉर्म करती हुई नजर आई है और कच्चे तेल में कुछ मुनाफा वसूली के बाद फिर से खरीदारी लौटी है। मेटल्स में निकल पे आपका ध्यान खींचना चाहेंगे क्योंकि करीबन 4% की तेजी के साथ यहां पर कारोबार है। इन सब के बीच कैसे करें ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के नवनीत दमानी और IIFL सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। नवनीत, आपसे जानना चाहेंगे आपकी टॉप पिक्स आज के दिन में कहां होंगी? लास्ट 3-4 दिनों में हमने देखा है कि गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस में एक अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। मेरे हिसाब से गोल्ड सिल्वर के जो कंसोलिडेशन का दिन थे या दौर थे थोड़ा सा खत्म होता हुआ नजर आ रहा है और बॉन्ड यील्ड्स यहाँ पर 1.8-1.85 के आसपास आ गई है, जहाँ पे गोल्ड को भी थोड़ा सी बढ़त मिलती हुई नजर आनी चाहिए। मैं डोमेस्टिक लेवल्स में MCX पे गोल्ड बाय करना चाहूंगा 48,300 48,200 के आसपास। 48,100 का आप स्टॉप लगाइए एंड 48,700 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। साथ ही साथ क्रूड ऑयल प्राइसेस में बहुत ही अच्छा रैली देखने मिला है और लास्ट 2 दिनों से थोड़ा सा एग्जॉशन या एग्जॉशन का सिग्नल देखने मिल रहा है। एक सेल की स्ट्रेटेजी यहाँ पे बनती है जहाँ पे प्राइसेस में करीब 150 से 200 रुपए करेक्शन में एंटिसिपेट कर रहा हूँ। सेल कर सकते हैं आप 6450 के आसपास। 6510 का स्टॉप लगाइए एंड 6300 तक के भी टारगेट देखने मिल सकता है। ऑलराइट, तो बाइंग रिकमेंडेशंस फिलहाल यहाँ पर कमोडिटी में आती हुई। अनुज, आपकी टॉपिक्स क्या होंगी? गुड आफ्टरनून। मेरी टॉपिक ग्वार में रहेगी। ग्वार मुझे लगता है कि खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 6350 में खरीदारी करें। 6200 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 6500 तक हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ मसालों में कुछ गिरावट देखने को मिली है। मुझे लगता है कि ये जो गिरावट आई यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं करीबन 18,000 में। स्टॉप लॉस रहेगा 17,750 का। टारगेट ऊपर में 18,400 का हो सकता है। साथ में मुझे लगता है कि सिल्वर में काफी अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो सिल्वर में खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं करीबन 64,500 में। 63,700 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 65,500 तक हो सकता है। ऑलराइट, तो ये राय यहाँ पर एग्रो कमोडिटीज में भी आती हुई। लेकिन अब हम बात करेंगे अपने बजट सेशन की, जहां पर बजट उम्मीदें कमोडिटीज में आज बात होगी कॉटन सेक्टर की। वित्त मंत्री ने कॉटन सेक्टर की क्या क्या डिमांड है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं इंडस्ट्री के 2 दिग्गज। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अतुल गनात्रा और डीडी कॉटन के MD अरुण सेकसरिया अब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हैं, ये बात करने के लिए कि कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को यहाँ पर इस वक्त वित्त मंत्री से क्या क्या उम्मीदें हैं और क्या परेशानियां फिलहाल इस सेक्टर में हैं। अतुल जी नमस्कार। एक चीज जो बार बार हमने बात की है वो है इम्पोर्ट ड्यूटी को लेकर। एज ऑफ नाउ क्या ड्यूटी है और क्या एक्सपेक्टेशन है कि क्या बजट में इस बार कुछ देखने को मिलेगा? गुड इवनिंग मनीषा जी। आपके बजट स्पेशल से मैं गवर्नमेंट से हमारे कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के 2 मेन डिमांड है जो आपको बताना चाहता हूं। एक तो नंबर 1 है रिमूवल ऑफ 11% कॉटन इंपोर्ट ड्यूटी। लास्ट ईयर के बजट में ये ड्यूटी लगाई गई थी क्योंकि हमारे पास 125 लाख बेल्स का बहुत बड़ा कैरी फॉरवर्ड स्टॉक था और लगातार CCI ने 2 साल MSP पे 1-1 करोड़ बेल का परचेज किया था। मगर आज पोजीशन चेंज हो गया है और हमारा कॉटन का जो भाव है वो वर्ल्ड मार्केट से भी ज्यादा हो गया है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बचाने के लिए ये इंपोर्ट ड्यूटी निकालना बहुत जरूरी है। तो हमारी जो फर्स्ट रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट को कि इस साल बजट में या बजट के पहले ये ड्यूटी निकाल देवे तो इंडस्ट्री के लिए अच्छा रहेगा। जी मनीषा जी। ये तो बात हुई इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर जो कि 11% है और उसको हटाने की बात की जा रही है। अरुण जी, ये सवाल आपसे है, अगर हम एक्सपोर्ट्स की यहाँ पर बात करें तो वो भी माना ये जा रहा है कि टेक्सटाइल एज अ सेक्टर को यहाँ पर कुछ हम एक्सपोर्ट सब्सिडीज आता हुआ शायद देख पाएंगे। क्या कुछ उम्मीदें हैं उसको लेकर? गुड इवनिंग मनीषा जी। देखिए, एक तो सबसे पहले तो हिंदुस्तान के लिए दिस इज अ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू कैप्चर द मार्केट। आज आपका देखिए कि टर्की के अंदर काफी, पाकिस्तान टर्की में देयर इज लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस, चाइना के अंदर लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। तो इंडिया इज वन कंट्री जिसके पास काफी देयर इज लॉट ऑफ स्कोप फॉर एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया।
तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को 3-4 चीजों पर ध्यान देना चाहिए। अगर उनको इन्वेस्टमेंट कैप्चर करना है तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से दे हैव टू टेक अ 10 years व्यू फॉर अ पॉलिसी फॉर एक्सपोर्ट्स। अगर ये हर साल में हर 6 महीने से अगर पॉलिसी चेंज करते रहेंगे तो कोई इन्वेस्टर या कोई इन्वेस्टमेंट आएगा नहीं। जैसे कि आज इंडिया में सबसे ज्यादा जरूरत है आज डाइंग की। आज डाइंग के लिए सबसे इन्वेस्टमेंट्स आर वेरी मच नीडेड इन फॉर डाइंग प्रोडक्ट्स, एंड उसके लिए मेरे हिसाब से the faster environment clearance, CETP plant clearances to establish cotton dyeing hubs in affordable cost. This is very, very important. Okay. Secondly is what we are looking forward is the industry is looking forward is that the income tax slab for exports should be reduced drastically. It should be reduced. पहले in 1900 2000 के आसपास it was tax free. Now I'm not asking for tax free, but at least the interest rate should come down to about 15% or something for the next 5 years or 7 years. Even when you are looking for investment in new machinery, there should be a benefit for the investors to put in for depreciation. Right? There should be a 50% depreciation for at least about 5 years for any company who's putting up new investments. So these are various factors which are going to really bring in more investments into the textile sector and allow India to capture the market which is available today for India in the global market. क्लियरली जहां तक इंपोर्ट्स की बात है और एक्सपोर्ट्स की बात है, हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स ने उसके ऊपर तो यहां पर बात की है। और लेकिन तीसरा बड़ा मुद्दा यहां पर ईल्ड्स का है और बीटी कॉटन को लेकर है। यहां पर बजट में पिछले कुछ बार में इसके बारे में बात हुई भी है। अतुल जी, आप कैसे देखते हैं और आपको लगता है कुछ यहां पर सुनवाई हो पाएगी? हमारा जो कॉटन का यील्ड है वो लास्ट 5 साल में एवरेज 475 kg का है, जो वर्ल्ड कॉटन एवरेज 800 किलो से बहुत कम है। इसकी मेन वजह है कि हमारे जो बीटी सीड है, कॉटन का सीड है, वो उसकी टेक्नोलॉजी 15-20 साल पुरानी हो चुकी है और अभी ये सीड जो पिंक बॉल बॉम्ब्स के अटैक होता है उसको रोक नहीं पा सकती है। इस वजह से हमारा लास्ट 5 साल का एवरेज प्रोडक्शन 350 लाख के आजू बाजू रहा है और हमारा कॉटन का कंजम्पशन हर साल 10-15 लाख बेल ऊपर हो रहा है जी। अगर हमें हमारा कॉटन प्रोडक्शन बढ़ाना है तो एक नई सीड की टेक्नोलॉजी बहुत अर्जेंटली लाना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट किसानों के लिए कुछ अच्छा करना चाहती है तो आने वाले बजट में कॉटन ग्रोइंग फार्मर्स के लिए एक नई सीड की टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ने देनी चाहिए। ये नई सीड की टेक्नोलॉजी से फार्मर्स की यील्ड और इनकम डबल हो सकती है, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री का सपना है। गवर्नमेंट एमएसपी से होने वाले कपास की खरीदी पे 10,000-15,000 करोड़ रुपए का लॉस करती है। अगर ये नई सीड की टेक्नोलॉजी कॉटन के फार्मर्स को मिल जाए तो कॉटन उगाने वाले फार्मर्स गवर्नमेंट के हमेशा आभारी रहेंगे और हमारा प्रोडक्शन जो अभी 350 लाख बेल्स है वो 500 लाख बेल्स इमीडिएटली हो सकता है। और अगर ये होने से हमारी पूरी टेक्सटाइल वैल्यू चेन की सिचुएशन विन विन हो जाएगी। जी मनीषा जी, तो हम आपके द्वारा गवर्नमेंट को ये मैसेज भेजना चाहते हैं कि आज ये बहुत जरूरी है कि सीड की टेक्नोलॉजी हमने 15-20 साल से टेक्नोलॉजी नहीं बदली है तो हमारी यील्ड बहुत कम हो गई है। और गवर्नमेंट अगर किसानों के लिए कुछ करना चाहती है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, तो ये बजट में गवर्नमेंट कुछ फंड ऐसा बनावे कि जिससे एक नई टेक्नोलॉजी, एक नई कंपनी की सीड आवे तो एक क्रांति हो सकती है जी। मैं आपको बोलूं, जब हमारे पास जूनी सीड थी और ये बीटी, तब हमारा क्रॉप 100 लाख बेल्स का था और ये जैसे ही बीटी सीड आई तो हमारा प्रोडक्शन 350-400 लाख बेल्स पहुंच गया जी। तो ये फिर से वो क्रांति लाना आज के समय की मांग है, जो मुझे लगता है मैं आपके माध्यम से ये मेरी बात टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, प्राइम मिनिस्टर तक ये मेरी बात पहुंचेगी, ऐसा मुझे लगता है। एब्सोल्युटली, क्लियरली काफी वैलिड वहां पर एक्सपेक्टेशंस हैं वित्त मंत्री से इस बार, और ये चैलेंजेस भी हैं, कंसर्न्स भी हैं इंडस्ट्री की तरफ से, तो आशा यही है कि सरकार इन चीजों को सुनेगी। अरुण जी, एक फाइनल सवाल आपसे, आप कैसे देखते हैं ओवरऑल इंडस्ट्री, और अगर एक चीज यहाँ पर वित्त मंत्री को क्लियर करनी हो तो क्या प्रायोरिटी नजर आती है यहाँ पर कॉटन, टेक्सटाइल, यार्न, जिनिंग मिल्स के लिए? अरुण जी, आप म्यूट पर हैं।
टेक्सटाइल्स का प्रोडक्शन बढ़ रहा है ईयर ऑन ईयर, एंड जो हिसाब से ग्रोथ हो रही है, मेरे हिसाब से हिंदुस्तान का प्रोडक्शन कंजम्पशन ऑफ कॉटन वुड बी एटलीस्ट अबाउट 400 लाख बेल्स इन नेक्स्ट 2 years। एंड गवर्नमेंट की सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आज एक ही है कि यील्ड अगर आप नहीं बढ़ाओगे, आपकी यील्ड है 400-450 किलो एंड वर्ल्ड एवरेज इज 800 किलो। इवन इफ यू टारगेट 800 किलो, 10% ग्रोथ ऑन ईयर टू ईयर, you will achieve a target of at least about 500 lakhs, जैसे अतुल जी ने भी कहा। एंड प्राइम मिनिस्टर की जो ड्रीम है डबल इनकम, वो तो फार्मर्स की इनकम डबल हो गई है। 2018-19 में कॉटन का एमएसपी था 4200 रुपया, आज उसमें फार्मर्स को 10,000 रुपया का दाम मिल रहा है, तो डबल तो ऑलरेडी हो चुकी है। नाउ वी हैव टू सेट अ न्यू टारगेट कि हाउ टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ कॉटन सो दैट द फार्मर्स की इनकम वो डबल होए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मनीषा जी, व्हाट आई सजेस्ट इज कि आज आईआईटीज के अंदर इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स अपने हिंदुस्तान के, व्हाई डोंट द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस टेक्सटाइल ग्रेजुएशन इन आईआईटीज, बिकॉज दिस विल रियली पुश अप द एग्री सेक्टर, ट्रेमेंडस बूस्ट टू द एग्री सेक्टर इन इंडिया। तो unless you have more graduates, more scientists coming out from IITs specializing in textiles, I think इंडिया के पास स्कोप बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। राइट स्टेप्स आर टेकन, वी कैन। जी हाँ, और मांगे भी बहुत ज्यादा है। लेकिन जैसे आप दोनों ने ही कहा कि 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पर देखने के लिए। एक तो इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर है कट करने का, एक्सपोर्ट के लिए सब्सिडीज या सपोर्ट की बात है, और तीसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे आपने कहा, न्यू सीड टेक्नोलॉजी और ईल्ड्स को बढ़ावा यहाँ पर कॉटन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो जानने की कोशिश करेंगे कि वित्त मंत्री इस बार क्या कहती हैं। लेकिन आपने दोनों ही बड़े सही तरीके से, बहुत ही अच्छे कंसाइज वे में हमें बताया कि क्या कुछ एक्सपेक्टेड है और क्या कुछ कंसर्न्स हैं यहाँ पर फिलहाल कॉटन की मार्केट्स के लिए। आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज यहाँ पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। जब लौटेंगे तो जोड़ेंगे दर्शकों को अपने साथ, लेंगे उनके सवाल। कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है और अपने दर्शकों को जोड़ने का समय भी है। और सबसे पहले लातूर से सहदेव जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। नमस्कार सहदेव, क्या है आपका सवाल? हेलो जी, क्या है आपका सवाल? गुड इवनिंग मैडम। जी गुड इवनिंग। कल निफ्टी का क्या होगा मैडम? आप निफ्टी पर जानना चाहते हैं कि क्या होगा? निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों। ऑलराइट, आपने कमोडिटी कॉल में कॉल किया है। आपका कोई कमोडिटी ओपन ट्रेड भी है? नहीं। ऑलराइट सहदेव जी, निफ्टी और बैंक निफ्टी हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको शायद नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर कमोडिटीज की कॉल्स यहाँ पर ले रहे हैं। तो आपसे माफी चाहना चाहेंगे और आपको दूसरे कॉल में यहाँ पर जोड़ने की कोशिश भी करेंगे। आगे बढ़ेंगे और सिरसा से, हरियाणा से सुरेंद्र जी को अपने साथ जोड़ते हैं। नमस्कार सुरेंद्र जी, आपका क्या सवाल है? नमस्कार जी, कॉटन के बारे में पूछना जी। कॉटन के बारे में जानना चाहते हैं। आपने पोजीशन ली हुई है या भाव जानना चाहते हैं? कॉटन बाई किया हुआ है जी। ओके, क्या राय है अनुज, क्या राय देंगे? कॉटन अच्छी खासी बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। 37,000 के लेवल्स हमने आज भी यहाँ पर बनते हुए देखे हैं। मनीषा जी, कॉटन का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। हालांकि हम एक प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं, बट मुझे लगता है कि जो फंडामेंटल साइड है काफी स्ट्रांग है। अभी मुझे लगता है कि अगेन हम 37,500 तक के लेवल देख पाएंगे। तो इनका अगर जो खरीदारी की पोजीशन है तो एक बार वहां पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर एक मैसेज ले लेते हैं। सोने पर सवाल है जम्मू से सुरजीत जी का। 2 लॉट इन्होंने सोने के खरीदे हैं 47,072 के लेवल्स पे। नवनीत जानना चाहते हैं कि यहाँ से और कितनी तेजी एक्सपेक्टेड है? काफी प्रॉफिटेबल ट्रेड है और मुझे लगता है कि प्रॉफिटेबल ट्रेड को कैरी करना चाहिए। बहुत दिनों के कंसोलिडेशन के बाद अच्छी तेजी का रुख आया है। 48,400 के ऊपर एक ब्रेकआउट आएगा जो कि प्राइसेस को 48,700, 48,900 तक ले जा सकता है। तो प्राइसेस को ट्रेल करिए, 48,100 का स्टॉप लगाइए और अपनी पोजीशन को इंटैक्ट रखिए। ऑलराइट, अच्छी खासे इन द मनी आप हैं भी और यहाँ पर आज भी तेजी हमने बनते हुए देखी है। एक नेचुरल गैस पर भी आपका व्यू लेना चाहेंगे नवनीत, यहाँ पे क्या लगता है? क्योंकि कच्चे तेल में जो बढ़त है वो तो है ही, लेकिन क्या विंटर का इम्पैक्ट नेचुरल गैस पे भी रहेगा? पर मुझे लगता है नेचुरल गैस में काफी वोलेटिलिटी ऑलरेडी हम देख चुके हैं और विंटर का इम्पैक्ट वो काफी हद तक ऑलरेडी प्ले ऑफ हो चुका है। मेरे हिसाब से नया रेंज जो नेचुरल गैस में है, नीचे के लेवल पे 310 और ऊपर के लेवल पे 355, ये रेंज में नेचुरल गैस थोड़ा सा डांस करता हुआ नजर आएगा। निचले लेवल्स पे 315-20 के रेंज में मिले तो आप 310 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं 350-55 के टारगेट के लिए। बट फिलहाल डायरेक्शनल ट्रेंड थोड़ा सा मिसिंग है नेचुरल गैस में।
ओके और आज हल्की सी मुनाफा वसूली भी है, 300 जस्ट अबाउट यहाँ पर होल्ड करता हुआ नेचुरल गैस का प्राइसेस। लेकिन इसी के साथ शो समेटने का भी समय है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही साथ जोड़ने के लिए और तमाम कमोडिटीज पे राय देने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए CNBC आवाज पर।